Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये सामान्य विज्ञान दैनिक विज्ञान की क्लास है। ये टेस्ट सीरीज है 10 क्वेश्चन वाली और इसमें हम कुल 10 क्वेश्चन देखेंगे। ये पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखो, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी नाखून, स्टेपीज, जबड़े की हड्डी, नाक की हड्डी। तो यहाँ पर मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, इसका जो सही विकल्प है, इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे स्टेपीज जो होगा दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। और इसके बारे में आप और देखें जानकारी। अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो दोस्तों फीमर याद रखें। और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। और सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दूसरा, जंग लगने से लोहे का भार न घटता है न बढ़ता है, कभी घटता कभी बढ़ता, घट जाता है या बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या है? अरे जंग लगने पर लोहे का भार घटता है या बढ़ता है या घटता बढ़ता है। तो बताओ इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा? जंग लगने से लोहे का भार। तो प्यारे साथियों, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बढ़ जाता है। जंग लगने से लोहे का भार भारी हो जाता है, वजन बढ़ जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और दोस्तों याद रखें, लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है क्योंकि जंग लगने पर बना पदार्थ फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है जो भूरी परत के रूप में जम जाता है। तो ये भी जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। डायलिसिस का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? दिल के लिए, दिमाग के लिए, गुर्दे के लिए, यकृत के लिए। तो प्यारे साथियों, इसका जो सही विकल्प होगा ये क्या होगा? डायलिसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, गुर्दे के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके बारे में आपको याद रखना है, डायलिसिस रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है और ये प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब व्यक्ति के गुर्दे सही काम नहीं कर रहे होते हैं। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन है, एनीमिया रोग का कारण है। एनीमिया किसके कारण होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों इसका सही विकल्प क्या होगा? एनीमिया रोग का कारण किसकी वजह से एनीमिया रोग हो जाता है? लोहा की अधिकता से, आयोडीन की कमी से, या फिर लोहे की कमी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प एनीमिया रोग का मुख्य कारण क्या है? तो इसके बारे में आपको बताना है। तो साथियों इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सही होगा। लोहे की कमी होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। और अधिकता हो तब क्या होता है? जब लोहे की अधिकता हो, लोहे की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होता है? लोहमयता, याद रखें। और लोहे की कमी से एनीमिया हो जाता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो ये भी जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। और अगला क्वेश्चन देखो, पोलियो रोग का जनक है। पोलियो रोग का जनक, पोलियो रोग का जनक जीवाणु,
विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो बताओ इनमें से सही विकल्प क्या होगा पोलियो रोग का जनक। तो साथियों इसका सही विकल्प क्या होगा, अरे ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर, विषाणु। छह नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, संतुलित भोजन में कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए। संतुलित भोजन में कितनी कैलोरी होनी चाहिए, 2000 कैलोरी, 3000 कैलोरी, 1700 कैलोरी, 2210 कैलोरी। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा, संतुलित भोजन में कितनी कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए, कैलोरी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों इसका सही विकल्प ऑप्शन बी होगा, 3000 कैलोरी होनी चाहिए संतुलित भोजन में। 3000 कैलोरी और इसके बारे में याद रखें, एक सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा मनुष्य को 3000 से लेकर 3500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, 7 नंबर का क्वेश्चन, ये 6 नंबर का आ गया वापस, यहाँ 7 देखो, रेबीज निदान के लिए टीके का आविष्कार किया। रेबीज, इसका आविष्कार किसने किया, डॉक्टर शोक ने, डॉक्टर साबिन ने, लुईस पास्चर ने, या तीनों ने मिलकर। तो रेबीज निदान के लिए टीके का जो आविष्कार किया ये कौन थे। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा, अरे ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर, लुईस पास्चर। ये याद रखना है, रेबीज निदान के लिए टीके का आविष्कार किसने किया, लुईस पास्चर ने। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्रोमा बीमारी का संबंध है, टेक्रोमा बीमारी का संबंध है नाक, कान, आंख, दांत। तो साथियों इसका सही विकल्प क्या होगा, टेक्रोमा बीमारी का संबंध ये बताना है आपको। तो इसका जो सही विकल्प होगा, अरे ऑप्शन सी सही होगा, आँख, आँख से संबंधित है ये। और इसके साथ आपको ये भी याद रखना है, टेक्रोमा आँख की कार्निया का सांसर्गिक रोग है। टेक्रोमा आँख की कार्निया का सांसर्गिक रोग है, ये याद रखना है यहाँ पर। और इससे कार्निया में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचता है। अशुद्ध रक्त किसके द्वारा हृदय तक पहुंचता है, शिरा, नीले, धमनी और आलिंद द्वारा। तो साथियों इसका सही विकल्प है, अरे अशुद्ध रक्त हृदय तक किसके द्वारा पहुंचता है, तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर, शिरा द्वारा। क्वेश्चन 10 नंबर का, वायरोलॉजी, वायरोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, वायरस, भूकंप का, वनस्पति या फिर पौधों की उत्पत्ति का। वायरोलॉजी विज्ञान की शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है, तो साथियों वायरोलॉजी, वायरस, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर, वायरस का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में। अगला क्वेश्चन और देखो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्रमांक चेंज हो गया था वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य व्यक्ति की हृदय गति होती है, सामान्य व्यक्ति की हृदय गति होती है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है हृदय, 72 बार प्रति मिनट, 60 बार प्रति मिनट,
या फिर 50 बार पर मिनट, 80 धड़कन प्रति मिनट। तो दोस्तों इसका सामान्य सा विकल्प है ऑप्शन ए, अरे 72 बार प्रति मिनट। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 11 क्वेश्चन देखे। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।